अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर जो है हमने उसकी बात करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी है क्लासिकल ब्रांचेस और दूसरी कैटेगरी है मॉडर्न ब्रांचेस। अब जो क्लासिकल ब्रांचेस हैं उनके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी जो है बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम जानदार और उसके माहौल का जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, उसका मुताला करते हैं। उस ब्रांच को हम नाम देते हैं इकोलॉजी। अब इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास जो दूसरी शाख है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम जो एम्ब्रियो बनता है जानदारों के अंदर उनका मुताला करते हैं। और ये जो हमारे पास जैसे कि जो जानदार की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेजेस होती हैं जानदार बनने की, उनका मुताला जो है हम किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी को पढ़ते हैं, विरासत को पढ़ते हैं। और विरासत के अंदर जो है वालदैन से खसूसियात जो है वो बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो इस चीज़ का मुताला, विरासत का मुताला, वालदैन से खसूसियात का बच्चों में मुंतकिल होना, इस चीज़ का मुताला जो है जिस ब्रांच में किया जाता है वो है जेनेटिक्स। इसके बाद देखा जाए जूजियोग्राफी के अंदर जो है द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जो ज़मीन होती है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उनके अंदर जो जानदारों का फैलाव है, जानदारों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इस चीज़ का मुताला जिस ब्रांच में हम करते हैं उसका नाम है जूजियोग्राफी। इसके बाद है फिजियोलॉजी के अंदर जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनका मुताला जो हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम है फिजियोलॉजी। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है जानदारों की जो फॉर्म और स्ट्रक्चर होती है, जानदारों की शक्ल सूरत होती है, साख्त होती है। तो उस जानदारों की साख्त है वो या तो जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका बैरूनी मुताला या अंदरूनी मुताला जो है, चाहे हम नेकेड आई की मदद से, मतलब कि माइक्रोस्कोप के बगैर या माइक्रोस्कोप की मदद से, चाहे जैसे भी जानदारों की शक्ल का मुताला करेंगे, शक्ल सूरत का मुताला करेंगे, साख्त का मुताला करेंगे, तो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी। इसके बाद है टेक्सानोमी के अंदर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मुताला किया जाता है, जानदारों की क्लासिफिकेशन का मुताला किया जाता है। क्लासिफिकेशन के अंदर जानदारों को जो है सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो उनका मुताला जिस ब्रांच में हम करते हैं उसका नाम है टैक्सोनॉमी। इसके बाद हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी के अंदर जो है जो जानदार मर चुके होते हैं उनके जो बाकियात होती हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स का मुताला जिसमें किया जाता है उसका नाम है पैलियोंटोलॉजी। अगर वो फॉसिल्स होंगे प्लांट्स के तो उनका मुताला जिसमें किया जाएगा वो होगी पैलियोबॉटनी, और जिसके अंदर हम जानवरों के फॉसिल्स का मुताला करेंगे वो होगी पैलियोजोलॉजी। इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है उसका जो नाम है वो है एवोल्यूशन। अब जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, उन प्रोसेस का मुताला करते हैं, उन अमाल का मुताला करते हैं जिसके अंदर जो जानदार होते हैं सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म में जाते हैं। तो इसका मुताला हम जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम है एवोल्यूशन। ये हमारे पास ब्रांचेस थी जो कि क्लासिकल ब्रांचेस हैं। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ब्रांचेस आती हैं, उनका नाम है मॉडर्न ब्रांचेस। अब मॉडर्न ब्रांचेस जो हैं, मॉडर्न ब्रांचेस के अंदर हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर कौन सी ब्रांचेस आती हैं उनकी हमने स्टडी करनी है। सबसे पहली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसमें आपने समझना है ये जो ब्रांचेस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनकी ऊपर वालों की निस्बत। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जानदारों की जो सेल्स होते हैं, उनकी जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनकी साख्तों का मॉलिक्यूलर लेवल पर जो मुताला किया जाता है, तो इस ब्रांच को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। मतलब जो जानदार हैं उनकी साख्त, उनके सेल्स और उनके ऑर्गेनेलीज का मुताला मॉलिक्यूलर लेवल पर, इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम छोटे जानदारों का मुताला करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं। वो जानदार जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है। तो उनका मुताला जो हम जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। और वो जो जानदार हैं वो उनमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी या फंजाई, इनका जो मुताला है जिस शाख में किया जाता है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी।
اب یہ جو فریش واٹر بایولوجی ہے اس کے اندر ہم ان جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں جو فریش واٹر باڈیز کے اندر پائے جاتے ہیں، جو تازہ پانی والے جگہوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا مطالعہ جو ہے ہم کس میں کرتے ہیں؟ فریش واٹر بایولوجی کے اندر کرتے ہیں۔ اور یہ جو فریش واٹر باڈیز ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ریور ہو گئے، لیکس، جھیلیں وغیرہ ہوگیں، ان کے طبی اور کیمیائی جو خصوصیات ہیں ان کا جو مطالعہ جو ہے ہم کس برانچ کے اندر کرتے ہیں؟ فریش واٹر بایولوجی کے اندر کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے میرائن بایولوجی۔ میرائن بایولوجی کے اندر جو سمندر ہے، سمندر کی جو سمندر کا پانی ہے، اس کی خصوصیات، اس کی طبی اور کیمیائی خصوصیات جو ہیں، سمندر جو ہے سمندر کے اندر جتنے بھی جاندار رہتے ہیں ان کا مطالعہ، اور سمندر جو ہے سمندر کی فزیکل مطلب کہ طبی اور کیمیائی خصوصیات کا مطالعہ جس برانچ میں کیا جاتا ہے اس کا نام ہے میرائن بایولوجی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہیومن بایولوجی۔ اب ہیومن بایولوجی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنے بھی انسان ہیں، انسانوں کا مطالعہ جو ہے کس میں کیا جاتا ہے؟ ہیومن بایولوجی کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو ہیومن بایولوجی کے اندر جو ہے انسان کی شکل و صورت، ساخت، فنکشن، ہسٹالوجی، اناٹمی، مطلب جانداروں کے جتنے بھی افعال ہیں ان کا مطالعہ جو ہے کس میں کیا جائے گا؟ ہیومن بایولوجی کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بایو ٹیکنالوجی۔ بایو ٹیکنالوجی جو ہے بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس کے اندر جو ہم کیا کرتے ہیں؟ جانداروں کا استعمال کرتے ہیں اور جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس بیکریز ہیں، بیکریز کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کے اندر مائکرو آرگنزم استعمال ہوتے ہیں، تو ان سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس سے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔